डीप वर्क में आज हम बात कर रहे हैं अटेंशन एंड फोकस इज अ स्किल। राइटर ये कहता है कि अटेंशन फोकस की तरह एक स्किल है, एक महारत है जिसको सीखा जा सकता है। अटेंशन और फोकस को सीखने के 5 तरीके हम बयान कर रहे हैं। पहला तरीका टाइम ब्लॉकिंग। दूसरा तरीका पोमोडोरो टेक्निक। तीसरा तरीका माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। और चौथा तरीका लिमिट मल्टीटास्किंग। आखिरी टेक्निक ये है कि सेट क्लियर गोल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं डीप वर्क के ऊपर। साथियों, डीप वर्क का यूनिट 1 है। आज हम यूनिट 1 का एक ही पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक, इससे पहले हमने 3 और 4 यानी 7 पॉइंट्स यूनिट 1 में से ही डिस्कस किए हैं। आज हम इसका 8वां पॉइंट डिस्कस करेंगे। राइटर कहता है कि अटेंशन एंड फोकस इज अ स्किल। अगर आपको डीप वर्क करना है तो आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। अटेंटिव रहना है तो अपनी अटेंशन पर काम करना पड़ेगा, यानी अपने फोकस को बेहतर बनाना होगा। और अगर अपने फोकस को बेहतर बनाना है तो उसके आपके पास 5 तरीके हैं। ठीक साथियों, हम अपनी जरा आपको अंदाज बता लें। हम क्या करते हैं कि एक किताब को पकड़ा, उस किताब के पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, फिर सपोर्टिव मटेरियल हम दूसरी बुक से लेते हैं, रिसर्च वर्क से लेते हैं। हम सिर्फ समरी या सिर्फ पॉइंट्स बयान नहीं कर रहे। यानी राइटर ने ये कहा कि अटेंशन एंड फोकस इज द स्किल। ठीक, ये डीप वर्क का जुमला हमने लिया, वहां से इंसाइट ली। अब इसको प्रूव करने के लिए हम दूसरी रिसर्चेज और दूसरी पब्लिशिंग को डिस्कस करते हैं ताकि हम अपनी इस बुक से की ट्रू इंसाइट को देख सकें। ठीक, तो ये जो 5 टेक्निक हम बताने जा रहे हैं ये डीप वर्क का हिस्सा नहीं है, लेकिन डीप वर्क के आइडिया को सपोर्ट करती है। मसलन 5 टेक्निक बताई जा रही हैं। पहली टेक्निक क्या है? अपनी अटेंशन और अपने फोकस को बेहतर बनाने की पहली टेक्निक क्या है? टाइम ब्लॉकिंग। यानी अपने जो भी काम करना है आप उसके ऊपर टाइम मार्क कर दे, टाइम लगा दे कि मैंने ये काम इतने मिनट में करना है, ये इतने टाइम ड्यूरेशन में करना है। ठीक, जब आप टाइम को ब्लॉक करते जाएंगे, टाइम को लॉक करते जाएंगे, टाइम लगाते जाएंगे, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। या कुछ स्टडी मटेरियल को डिजाइन करना था तो इन्होंने एक रिसर्च शाया की। इन्होंने देखा कि D2L वालों ने देखा कि इंसानी दिमाग जो है ना वो 20 मिनट तक, 10 से 20 मिनट के दौरान ही बेहतरीन जो है काम और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। 20 मिनट के बाद ये ढीला हो जाता है। ठीक है, इन्होंने फिर अपना स्टडी मटेरियल जो है वो 10 से 20 मिनट के दरमियान ही इतनी ही ड्यूरेशन का डिजाइन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से हमें अपने फोकस को सीधा करने की एक टेक्निक ये मिल गई कि हमने जितना भी काम करना है वो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट के दरमियान रह के करना है। 20 से 25 मिनट के बाद आपने अपने आप को, अपने माइंड को रेस्ट लाजमी देनी। ठीक, इसी तरह एक रिसर्च ये भी है कि हमारे अंदर ना एनर्जी के साइकिल्स होते हैं। ठीक है, एक साइकिल का नाम है अल्ट्राडियन रिदम्स। ये एक नेचुरल साइकिल है। ये जो रिदम है ये ना 90 से 120 मिनट्स की बात करता है। ये 90 से 120 मिनट तक अपना एक साइकिल पूरा करता है। तो ये कहता है कि अगर पीक परफॉर्मेंस चाहिए ना किसी बंदे की,
तो उसको 90 से 120 मिनट मिलते हैं फोकस्ड काम करने के लिए। लेकिन इन 90 से 120 मिनट्स को भी आपने 25-25, 20-20 मिनट के जो है इंटरवल्स में बांट लेना है। यानी 25 मिनट काम करना है, 5 मिनट रेस्ट, फिर 25 मिनट काम करना है, अगले 5 मिनट रेस्ट, फिर 25 मिनट काम करना है, अगले 5 मिनट रेस्ट। ठीक, इसी तरह जब आपके 120 मिनट्स पूरे हो जाएंगे तो फिर आपने लॉन्ग ब्रेक यानी 10 से 15 या 15 से 30 मिनट्स की आपने ब्रेक लेनी। ठीक, तो साथियों ये थी हमारी दूसरी टेक्निक। हमने दूसरी टेक्निक में 3 रिसर्चर बयान की हैं। पोमोडोरो टेक्निक, ठीक, उसके बाद हमने की डिजायर टू लर्न वालों की टेक्निक जिसको D2L बोलते हैं। फिर हमने अल्ट्राडियन रिदम्स को बयान किया। साथियों इसके बाद तीसरी टेक्निक आ जाती है अटेंशन एंड फोकस को समझने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, वो है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। साथियों माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन एक बाकायदा एरिया है, ये फील्ड है। आज के लेक्चर में आप यही समझ लिया, अभी तक हम इसको यहीं पे इतना ही बयान करेंगे कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी फोकस को बहुत बेहतर बनाती है। इसके जरिए भी फोकस को ट्रेन किया जा सकता है, फोकस को टेम किया जा सकता है, फोकस को सुधारा बेहतर बनाया जा सकता है। और फिर अगली बात आ गई नंबर 4, लिमिट मल्टीटास्किंग। हम ना मॉडर्न दौर के लोग हैं, हम मॉडर्न दौर में रहते हैं और हम क्या करते हैं, हम मल्टीटास्किंग में आगे हैं, एक वक्त में कई कई काम कर रहे होते हैं। यानी मेरी टेक्निक ये होती है कि अगर मुझे शेव करना है तो शेव करते हुए मैं कोई ना कोई लेक्चर या कोई ना कोई वो ऑडियो लेक्चर सुन रहा होता हूँ, शेव करता जाऊँ और मैं ऑडियो लेक्चर भी सुनता चला जाऊँ। ठीक, यानी एक काम करते हुए हम कई मल्टीटास्किंग में आ गए। ठीक है, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि जो मल्टीटास्कर्स होते हैं ना वो बेचारे फटीग भी रहते हैं। मल्टीटास्किंग वाला जो एस्पेक्ट है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम रखता है, कम कर देता है। तो इसलिए अपनी कम से कम मल्टीटास्किंग वाली आदत को अपनाएं। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा शुरू ना करें। ठीक जी, इसी तरह के सेट क्लियर गोल्स। आखिरी बात यानी 5वीं बात, 5वां तरीका ये था कि अगर अपने फोकस को बेहतरीन बनाना है तो अपने गोल्स बड़े बड़े क्लियर रखें। चलो गोल्स बहुत बड़ी बात होगी, आज जो आपने काम करना है ना, आज के कामों के बारे में आपको बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। आज का प्लान आपके पास होना चाहिए कि आज जो 1924 है, आज के दिन मैंने 8 घंटों में, 10 घंटों में, 12 घंटों में मैंने जो काम ऑफिस वर्क करना है ना, आप उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर देखिएगा कि आपके काम में प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका फोकस कितना अच्छा रहता है। ठीक जी साथियों ये थी हमारी इल्म की बातें। प्लीज़ हमारी इन इल्म की बातों को अमल की बातें बनाइएगा और फिर इसका फीडबैक चेक कीजिएगा। फिर देखिएगा कि ज़िंदगी कितनी हल्की फुल्की और मज़ेदार हो जाती है। और यही हमारा मतमनज़र है। जी जज़ाकल्लाह जी।